यानी कि आप दो भाई हैं और दोनों भाइयों को साथ साथ प्लाट चाहिए? वेलकम जी, जी बिस्मिल्लाह साथ आया नो। आज इतना इसरार करने पर इतने दिनों के बाद अपने कमरे से बाहर निकली। तुमने मुझे कहा था कि अब तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, लेकिन तुम मुझे अब फिर से ब्लैकमेल कर रहे हो। तो ठीक है ना, फिर अब मुझे तुम्हारे शौहर से ही राब्ता करना पड़ेगा। इतनी आसानी से मैं तुम्हें इतना बड़ा फ्रॉड नहीं करने दूंगी। मेरी रकम वापस कर दो वरना मैं। ओ बीबी धमकियां किसको दे रही हैं? आई एम सॉरी, आपका जो बेबी है उसकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही, इट्स ऑलमोस्ट डेड, तो हमें इसकी डीएनसी करनी पड़ेगी। अमल बीबी को सुबह हॉस्पिटल लेकर गए थे और फिर साहब जी का फ़ोन आया था कि हम लोग लेट हो जाएंगे और खाना हॉस्पिटल ही भिजवा देना। तुम जो बन जाते मेरे जीने की वजह, मुश्किल न होता ये जिंदगी का सफर। बनकर चाहत तेरे दिल में जाते उतर, यूं ना उजड़ता मेरे ख्वाबों का शहर। तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम जो बन जाते मेरे जख्मों की दवा, सरायत न करता यूं रगों में जहर, ऐसे न जाते हम अपनी जान से गुजर। जी जनाब, बिल्कुल। बस आपको बहुत बहुत मुबारक हो, यकीन करें आपका प्लाट डन जी। जी बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया आपने। इस वक्त पूरे शहर में जितनी भी कामयाब हाउसिंग स्कीमें चल रही हैं ना जी, वो सारी आपके खाकसार ने प्लान की हुई हैं, डिज़ाइन की हुई हैं। हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता जी, बाहर देखो तो सही गाहक पे गाहक चढ़ा हुआ। जी जी, आपको मैं हाजिर जनाब, आप तशरीफ़ लाएं। सबसे पहले तो मैं आपको करवाऊंगा विजिट अपने टाउन का, फिर आपके लिए प्लाट हाजिर करूं। अच्छा, यानी कि आप दो भाई हैं और दोनों भाइयों को साथ साथ प्लाट चाहिए? वेलकम जी, जी बिस्मिल्लाह साथ आया नो। आप तशरीफ़ लाएं, मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूंगा कि बिल्कुल साथ साथ प्लाट दूँ। जी आप आए ना जी, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। वाह मेरे अमाल का वाह, सच कहा है किसी सियाने ने कि रब्बा जब देता है तो फिर छप्पड़ फाड़ के ही देता है। बाहर तो लाइन कोई भी नहीं लगी, बंदा ही कोई नहीं बाहर। आए मेरे अल्लाह करम, भाई आज तो तुमने थका दिया मुझे। सुबह सवेरे वॉक करने से आसाब को रूह मिलती है। आज तो देर हो गई, लेकिन कल इंशाल्लाह और जल्दी जाएंगे। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब मैं ना आपके लिए फ्रेश फ्रूट काट के लाती हूँ, वो खाइएगा। अब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं खाऊंगी। जब तक तुम साथ नहीं खाओगी ना, मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है, साथ खाऊंगी आपके। अच्छा, आज तुम्हें चेकअप के लिए भी तो जाना है ना? बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, आज वाकई तुमने चेकअप पे जाना है। हाँ बेटा, 7 दिन के बाद डॉक्टर ने बुलाया था चेकअप के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसने मेडिसिन भी टाइम से खाई होंगी। क्यों बेटा, ऐसी लापरवाही क्यों की? नहीं पापा, मैंने ली है दवाई। चलो वाह, डॉक्टर के चलते हैं, बाकी वो चेकअप कर लेगा। मैं दादू के लिए फ्रूट काट के ला रही थी। आप फ्रूट खाएंगे या चाय पियेंगे? कुछ भी ले बेटा। ठीक है। अली को फ़ोन करके ना तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं।
मुझे नहीं लगता कि ये खुद से चेकअप के लिए जाएगी। अरे आज इतना इसरार करने पर इतने दिनों के बाद अपने कमरे से बाहर निकली। चलो कुछ तो बेहतर होगा, बाकी अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। तुमने मुझे क्यों कॉल की है? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ना अब तुम मुझे कॉल करोगे। इतना क्यों शोर मचा रही हो? मैं तुम्हारा फरहान ही हूँ। बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुमने मुझे कॉल क्यों की है। मेरी जान, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, इसलिए तुम्हें जहमत देनी पड़ रही है। फरहान, अब तुम हद से बढ़ रहे हो। तुमने मुझे कहा था कि अब तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, लेकिन तुम मुझे अब फिर से ब्लैकमेल कर रहे हो। तो ठीक है ना, फिर अब मुझे तुम्हारे शौहर से ही राब्ता करना पड़ेगा। फरहान, मैं अपने घर पर आई हुई हूँ, मेरी जान छोड़ दो, मुझ पर रहम करो। पता है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने शौहर से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, तभी ऐसा कर रही हो ना। फरहान, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद तंग मत करो। हेलो, तुम्हें समझाने में कुछ देर तो लगेगी मेरी सोने की चुड़िया। यू चीटर, फ्रॉडी इंसान। शुक्र है तुमसे बात होगी आज। बीबी मैंने आपसे कोई चीटिंग नहीं की। मेरा दिमाग ना खराब करे, मैंने आपका कोई पैसा नहीं देना। बात तो तुमसे अब कोर्ट में होगी। इतनी आसानी से मैं तुम्हें इतना बड़ा फ्रॉड नहीं करने दूंगी। मेरी रकम वापस कर दो वरना मैं। ओ बीबी धमकियां किसको दे रही हैं? मैंने किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया। अगर तुमने अपनी रकम वापस लेनी है तो अपने मियाँ से बात करो, आइंदा मुझे फोन मत करना। अच्छे ब्लैकमेलर हैं दोनों मियाँ बीवी। अपनी रकम यहाँ से लो, क्या मतलब था इस बात का? आई एम सॉरी, आपका जो बेबी है उसकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही, इट्स ऑलमोस्ट डेड, तो हमें इसकी डीएनसी करनी पड़ेगी। ये आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा कुछ भी महसूस नहीं कर रही, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, ये बात आपने एक हफ्ता पहले क्यों नहीं बताई? इनको हमने मेडिसिन दी थी तो हमने यही कहा था कि देखेंगे, लेकिन अभी इनकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही, इसलिए हमें फ़ौरन डीएनसी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सूरत हाल इनकी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, मैं नहीं करूँगी। दादू ने कहे ना, मैं नहीं कर सकती ऐसा। मिस अमल, आपकी ज़िंदगी के लिए ये ख़तरा बन सकती है, इसलिए आपको फ़ौरन डीएनसी करवानी पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरी अमल को कुछ नहीं होना चाहिए। जी ठीक है, आप इनको एडमिट करवा दें। नहीं दादू, मैं ऐसे कैसे? देखो अमल बेटा, वो तो भी दुनिया में नहीं आया जिसके लिए तुम तड़प उठी हो। और तुम तो दादू की जान हो ना, तुम्हारी जिंदगी कैसे खतरे में डाल सकती हूँ मैं? प्लीज बेटा। इफ़ी, इफ़ी। जी अली भाई। यार एक कप कॉफ़ी तो ला दे। जी अभी लाया। अली भाई, वो खाना हॉस्पिटल आप लेकर जाएंगे या ड्राइवर के हाथ भिजवा दूँ? हॉस्पिटल? क्यों, कौन है हॉस्पिटल में? जी वो बड़े साहब और माँ जी अमल बीबी को सुबह हॉस्पिटल लेकर गए थे, और फिर साहब जी का फ़ोन आया था कि हम लोग लेट हो जाएंगे और खाना हॉस्पिटल ही भिजवा देना। हेलो मामू जान, कहाँ हैं आप? और क्या हुआ है अमल को? बस क्या बताऊं बेटा, मिसकैरेज हो गया। वेरी सैड। लेकिन कैसे, क्या हुआ अमल को? खुदा की रज़ा है बेटा, शायद इसी में मेरे अल्लाह की कोई भलाई थी। मामू जान, मैं खाना लेके आ रहा हूँ। नहीं बेटा, अभी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रेस्ट कर लो, रात तक ले आना। नहीं मामू, मैं बस आ रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। इफ़ी, जल्दी कर, खाना लेकर आ।